फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गेट 2014 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आउटपुट y की वेव फॉर्म पूछी इसने कि आउटपुट y पे वेव फॉर्म क्या आने वाली होगी। x1 x2 और क्लॉक की वेव फॉर्म्स ने दिए, तो y की वेव फॉर्म w1 w2 w3 w4 4 ऑप्शन आपको दिए। इनमें से कौन सी वेव फॉर्म को सही लगती है जो आपको y पे मिल रही होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। मतलब सिंपल का मतलब ये कि आपको टेबल बना के उसकी डायग्राम तो वेवफॉर्म तो बनानी पड़ेगी और उसके लिए काफ़ी चीज़ें सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो ये डायग्राम अगर आप बना पा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम, मतलब इनके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना चाहिए। डी फ्लिप फ्लॉप x1 और x2 है और आपको पता है कि जब क्लॉक आएगी तो दोनों में एक साथ आएगी और उनके हिसाब से दोनों में आंसर एक साथ आएगा। आउटपुट 1 कब आता है? आउटपुट 1 तब आता है जब आपके पास दोनों के दोनों इनपुट 1 हो, अदरवाइज ये मैक्सिमम टाइम पे 0 रहेगा। अगर दोनों 1 है तो ही 1 आएगा, उनमें से कोई भी कि 0 है तो आंसर 0 आएगा। तो देखते हैं x1 x2 के अंदर क्या सीन होना चाहिए। सबसे पहले दोनों 0 0 है, क्लॉक आई तो उस 0 0 की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपको आंसर 0 ही मिलेगा। वैसे बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉक में बबल करका है, इसका मतलब जब क्लॉक 0 है उसको आप क्लॉक माने तो ठीक है, ये भी कर सकते हैं। क्लॉक 0 था तो मैंने इसका 1 मान लिया, तो यानी कि इस टाइम क्लॉक आई, क्लॉक 0 पे इन दोनों को क्लॉक मिल रही है तो इनपुट 0 0 है तो आंसर क्या मिलने वाला है, इनपुट 0 0 तो यहाँ पे 0 मिलने वाला है, आउटपुट भी 0 मिलने वाला है। तो यानी कि यहाँ के इस स्टेट पे तो आउटपुट को मिलना चाहिए 0। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में क्या मिलेगा 0। अब ये क्लॉक नहीं है, ये क्लॉक ऑन मेरे लिए ऑफ है क्योंकि यहाँ पे बबल है तो ऑन मेरे लिए ऑफ ही है। तो जो 0 था इस 0 को मैं यहाँ तक स्विच करूँगा। अब वापस मेरे लिए क्लॉक आई, जब यहाँ 0 है तो यानी मेरे लिए क्लॉक आ चुकी है। तो उस केस में 0 1 आया। अब मुझे पता है कि जब 0 1 आया तो एक का आंसर 0 आएगा और एक का आंसर 1 आएगा, उस केस में भी आउटपुट तो 0 ही मिलेगा। तो मुझे पता है इस केस में भी मेरे को आउटपुट 0 ही मिलेगा और अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ तक भी 0 ही मिलेगा। गुड। अब उसके बाद फिर वापस क्लॉक जब आई तो मेरे को यहाँ पर 1 मिला, लेकिन यहाँ ये नीचे वाला 0 है। आप जानते हैं सर x2 0 है तो यहाँ 0 आएगा, एंड गेट में एक भी 0 है ना सर, तो आंसर 0 ही मिलेगा। बात ये ऊपर वाला थोड़ी देर के लिए 1 है तो वो मेरे साथ खेल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाला 0 है तो मुझे तो दोनों में से दोनों के दोनों 1 चाहिए 1 बनाने के लिए। दोनों में से कोई एक भी 0 गया तो 0 आंसर है। और अगर यहाँ तक 0 है तो मुझे पता कि फिर अगली वाली क्लॉक के अंदर, मतलब यानी क्लॉक जब मेरी इसमें ऑन दिख रही है, अल्टीमेटली इसके लिए तो ऑफ है, तो प्रीवियस वाले को ही फॉलो कर रहा होगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर जिस टाइम ये भी 1 दे रहा है तब ये भी 1 दे रहा है, क्योंकि क्लॉक जब यहाँ पे 0 है इसका मतलब क्लॉक ऑन है, तब यहाँ तक तो 0 है कहानी, पर इसी टाइम ये दोनों 1 है इस केस में तो ये 1 मिलता है। लेकिन बस थोड़ी सी देर के लिए 1 मिलता है, उसके बाद उनमें से एक 0 हो जाता है तो ये वापस 0 हो जाता है और ये कहानी फिर से 0 मिलने लगती है। तो कुछ ऐसा आउटपुट आना आपके लिए यहाँ चाहिए। अब देखे जाए यहाँ पर तो W1 W2 और W3 के अंदर तो यहाँ पर कहीं भी इस तरह से कुछ आंसर नहीं दे रखा, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो रेज है बार, ये आगे पीछे होना चाहिए था। कहने का मतलब है कि यहाँ तक भी ये क्लॉक, मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया गया है उसमें ये जो 1 है ये जस्ट पीछे होना चाहिए था और ये 1 आगे होना चाहिए था, ताकि यहाँ पर भी 0 होता। अगर ये भी 0 होता तो मुझे पता है कि फिर 1 कहाँ मिल रहा होता, यहाँ जाकर 1 मिल रहा था, इस जगह जाकर 1 मिल रहा था और फिर मुझे ये 1 मिलता, क्योंकि उससे पहले तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ जरूर मैच कर सकता है W3 का डायग्राम मुझे यहाँ मैच करता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि बस ये एक हल्का सा जो रिपल है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस के अंदर कहाँ था मुझे देखना होगा, पर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को देखते हुए ये रिपल आगे पीछे होना चाहिए। हालांकि लॉजिक समझ में आ गया वो आपको, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि W3 पे ही जाके आंसर मैच करेगा, यहाँ जाकर थोड़ा सा ये 1 देगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, W3। बाकी जो वेव फॉर्म है मैं फिर से आपको बता दूँ कि वेव फॉर्म पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वेव फॉर्म वास्तव में वही है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर 1 और 1 अगर देते हो तो यहाँ 1 आएगा थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि जब उस टाइम में क्लॉक 0 है तब ये बबल्ड है और उस टाइम में इसके लिए क्लॉक ऑन होती है एक तरह से। तो ऐसे केस के अंदर आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए था, 1। पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ये थोड़ा सा स्विच आगे पीछे होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो ये आपके लिए आंसर सही था, जो आपका आंसर था सी आता। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो थोड़ी सी कहानी थी बस वो कहानी ये है कि इसका आंसर W3 है, लगभग अप्रोक्सीमेट ये है, और या फिर इसका X1 का वेव फॉर्म में सही से देखना होगा। सो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.